नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम क्रिया के पार्ट 2 के को अध्ययन करते हैं। जैसे हमने क्रिया का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया और आज जो हमारा होगा वो क्रिया पार्ट 2 होगा। चूँकि अगर ब्रॉड कर देते तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। टाइम जब ज़्यादा होता है किसी चीज़ में तो आप भी बोर होना शुरू हो जाते हैं और हम भी बोर होने लगते हैं। तो ठीक, तो आइए क्रिया पार्ट 2। क्रिया के भेद किसकी बात होती है? क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। क्रिया के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सकर्मक क्रिया और नंबर 2 क्या होता है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया नंबर 2 होता है आपका अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया, एक क्या होती है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक कहने का मतलब इसमें कर्म होगा, इसमें क्या होगा? वाक्य में कर्म होगा। और इस जो अकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे इसमें कर्म नहीं होगा। और कभी कभी एक अपवाद सा रूप होता है, उसमें कर्म ना देके कर्म को छिपाए रखता है और अपवाद वाले ही क्वेश्चन जो होता है वो हमारी परीक्षा में देता है। जैसे क्या होता है? मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। जैसे में मोहन पढ़ता है। अब देखिए, इसमें अब आप कहोगे कि कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, बट हम आपको बता दें मोहन का आशय है कुछ ना कुछ पढ़ने का। चाहे पुस्तक पढ़ेगा, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ेगा, चाहे उपन्यास पढ़ेगा, चाहे कविता पढ़ेगा। इस चीज़ को भी अपने मन से आपको लगाना होगा और इसमें डिफाइन करना होगा कि कौन से। नहीं तो ये आप मत करिए कि अकर्मक क्रिया है। ठीक, क्या होगा? अकर्मक क्रिया की बात आप मत करिएगा। ठीक, जैसे क्या अकर्मक क्रिया वाले में क्या होगा? क्रिया का कहीं बोध होने की कोई बात ही, मतलब कर्म के बोध होने की कहीं कोई बात नहीं करेगा। और सकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म छिपा होगा। जैसे मोहन पढ़ता है तो मोहन क्या करता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। और यहीं अगर बात कर लें, जैसे अकर्मक क्रिया की बात करते हैं, अकर्मक क्रिया की बात होती है जैसे राधा रोती है। अब ये तो होगा नहीं कि इसमें कोई कर्म लगा दें हम कि राधा मतलब पढ़ते पढ़ते पढ़ के रोती है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। राधा रोती है, सीधा सीधा क्या है? राधा रोती है। तो ये क्या होगा? हमारा अकर्मक होगा। अब मोहन पढ़ता है, अगर यही होता कि मोहन रोता है, मोहन रोता है तो बट ये क्या हो जाता? हमारा अकर्मक क्रिया। बट यहाँ कोई क्रिया की बात हो रही है, कोई क्रिया की जा रही है, पढ़ना हो रहा है। और पढ़ना क्या प्रदर्शित करता है? चाहे न्यूज़पेपर होगा, नॉवेल होगा, उपन्यास होगी, कविता होगी, आदि होगा। ठीक, जो भी चीज़ पढ़ने वाली चीज़ें होंगी वो चीज़ यहाँ पढ़ने का बोध होता है। एक तो हमारे अपवाद का क्वेश्चन है, आप इन सब शब्दों को हूबहू नोट डाउन करिए जैसे हम लिख रहे हैं या जैसे बोल रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला उदाहरण। जैसे सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, इसमें भी आपका कर्म नजर आ रहा है साफ साफ, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सकर्मक क्रिया ये हो जाएगी हमारी। अगला है राम फल खाता है। राम फल खाता
है। राम फल खाता है, तो ये भी हमारा कर्म हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, सोहन बोलता है। ठीक, तो ये इसके हमारे ये उदाहरण रहे अकर्मक के, और ये किसका रहा है, हमारा सकर्मक के। यानी इसमें क्या होगा, कर्म होगा, इसमें हमारे में कर्म नहीं होगा। अकर्मक में जैसे नाम से स्पष्ट होगा अकर्मक, यानी बिना कर्म वाली क्रिया होगी, बिना कर्म की क्रिया होगी। राधा रोती है, इसमें कर्म नहीं होगा और कार्य हो जाएगा। ठीक, जैसे राधा रोती है, तो राधा रोती है तो क्या हो जाएगा, कहीं कर्म तो है नहीं। अब जैसे ये सकर्मक यानी कर्म के साथ कार्य किया जाएगा। जैसे सीता कौन सा कार्य कर रही है, गीत गा रही है, सीता गीत गाती है, तो यानी कर्म के साथ क्या होगा, क्रिया होगी। ठीक, जैसे राम खाता है, तो राम क्या खाता है, राम फल खाता है। ठीक, आप इसको नोट डाउन करिए और इसको ये इम्पॉर्टेंट है, इनको देखिए, चूंकि ये वाक्य दे देता है कि मोहन पढ़ता है और निम्न में से कौन सी क्रिया है। ऑप्शन होगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या नाम बोध क्रिया। ठीक, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब यदि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखा है, आपने पढ़ा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तुरंत पलक झपकते ही आप टिक मारेंगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। राधा रोती, मोहन हंसता, सोहन बोलता आदि। ठीक, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलते हैं अब हम आगे। जैसे क्रिया की कुछ अन्य भेद भी होते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम उन भेदों को आपको लिखा रहे हैं। कुल कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। उन 6 को हम लिखा रहे हैं बारी बारी, और एक एक उदाहरण उसमें से करके बताएंगे, ताकि परीक्षा के समय आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो अगर क्रिया से कोई क्वेश्चन उठाता है तब। ठीक, चलिए देखते हैं। देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद में नंबर 1 है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक, नंबर 2 है आपका, सहायक क्रिया के बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3 है आपका, नंबर 3 देखते हैं हम, नाम बोध क्रिया। नाम बोध क्रिया। और नंबर 4 है आपका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। नंबर 5 है आपका क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया। नंबर 6 है आपका, नंबर 5 है क्रियार्थक क्रिया, नंबर 6 है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। ठीक, इन आप क्रियाओं को लिखिए। अब हम जैसे सहायक क्रिया हम लोग इंग्लिश में पढ़ा करते थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या होती थी, हमारे सहायक क्रिया। तो इसमें भी वही सहायक क्रिया है, था, रही आदि, ये हमारी सब क्या होंगी, सहायक क्रिया होंगी। पूर्वकालिक क्रिया भी हम आपको बताएंगे, खाना खा करके सो गया, मोहन पढ़ करके सो गया, जहाँ करके आ जाएगा, मतलब सोहन काम करके सो गया, काम करके घर चला गया, करके आदि का बोध होगा, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। नाम बोध क्रिया क्या हो जाएगा, जैसे अभी
अभी हमने आपको नाम धातु क्रिया बताया था, सेम उसी तरीके से नाम बोध क्रिया हो जाएगा। उसमें दो क्रियाओं का संयुक्त होगा, जैसे लाठी मारना, दुख सहना, दुख होना आदि का बोध होगा। द्विकर्मक, इसमें जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, इसमें छात्र भी हमारे कर्म हो जाएगा और हिंदी भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, द्विकर्म की बात होगी। क्रियार्थक क्रिया यानी क्रिया के अर्थ से कोई कार्य का होना पाया जाएगा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो टहलना एक क्रिया है और उसके अर्थ भी निकल रहा है। टहलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद संयुक्त क्रिया, मतलब इसमें दो चीज़ों को, जैसे वह खाने लगा, वह पढ़ने लगा, वह सोने लगा, वह जाने लगा, वह रोने लगा। ठीक, तो आइए देखते हैं दोस्तों क्रिया के कुछ अन्य भेद। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में उदाहरण जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। दूसरा है वह हंस रहा था, वह हंस रहा था। इसमें सहायक क्रिया क्या होगी, आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, हूँ और था। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के जैसे राम भोजन करके सो गया, राम भोजन करके सो गया। अब पूर्वकालिक क्रिया यानी क्रिया के पहले, पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, क्रिया मतलब क्रिया, यानी क्रिया के पहले यानी सोने के पहले लगा हो जैसे कुछ चीज, कोई शब्द, तो जैसे ये पूर्वकालिक क्रिया यानी अधिकतर क्या होगा, करके ही होगा, अधिकतर क्या होगा, करके ही होगा। जैसे राम भोजन करके सो गया। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। अगला है नाम बोध क्रिया। ठीक, नाम बोध क्रिया में क्या होता है, यानी दो शब्दों का संयोजन होता है, जैसे लाठी मारना, रक्त खौलना, दुख होना। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। लाठी मारना ऐसे नहीं दिया होगा, एक साफ साफ दिया होगा लाठी मारना, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लाठी मारना। अगला है रक्त खौलना। अगला है दुख होना आदि। ठीक, दुख होना आदि। तो ये हमारे क्या हो गई, आप एकदम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, करके, नाम बोध क्रिया क्या होगा, दो क्रियाओं का मिलन होगा, दो शब्दों का मिलन, जैसे लाठी मारना, दुख होना आदि। ठीक, द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, दो कर्म आते हैं। क्या आते हैं इस वाक्य में, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। ठीक, यहाँ कितने कर्म हैं, दो। कौन कौन से हैं, एक तो क्या होगा छात्रों को, और एक क्या है हिंदी को, यानी अध्यापक ने छात्रों को वो हिंदी पढ़ाया। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे जितने भी उदाहरण आ जाएंगे आप बिल्कुल एक बार देखेंगे, आपने नोट्स को पलट के पन्ने और उसको देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये तो हमारा द्विकर्मक क्रिया है। ठीक, अगला देखते हैं क्रियार्थक क्रिया का उदाहरण जो है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यानी कहने का मतलब क्रिया क्या हो गई, हमारा टहलना हो गया, और इसी का एक अर्थ निकल रहा है क्रियार्थक क्रिया, यानी क्रिया का अर्थ निकलने, यानी जो कार्य किया जाए उसका जो अर्थ निकलेगा वही हमारा क्या होगा, क्रियार्थक क्रिया। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक शब्द और हो सकता है, देश के लिए मरना हितकारी होता है। क्या होता है, देश के लिए मरना हितकारी होता है, देश के लिए मरना हितकारी या कीर्तिदायक होता है। लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं या फिर ऊपर लिखते हैं, देश के लिए
मरना सबको है, बट अगर कोई देश के लिए मर गया तो वो क्या होगा, उसके लिए कीर्तिदायक होगा, वो उसका नाम भी होगा अलग से। तो जैसे मरना, देश के लिए मरना, देश के लिए मरना, के लिए मरना कीर्तिदायक है। यानी मरना तो है ही है, बट लेकिन मरने के बाद उसका अर्थ निकल रहा है, यानी देश के लिए क्या है, देश के लिए मरना क्या है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, यानी एक वीरता का परिचायक है। ठीक, तो यहाँ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, यानी संयुक्त, तो वैसे आप ही देख रहे हो कि संयुक्त तो मतलब जोड़ा, जैसे वह खाना खाने लगा, वह रोने लगा, वह सोने लगा आदि। ठीक, वह खाने लगा। मिटा देते हैं इसको, आप इसको नोट डाउन करिए तो हम बताते हैं आपको। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम इधर से मिटा रहे हैं, अब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। संयुक्त क्रिया यहाँ लिख लेते हैं हम। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, संयुक्त तो वैसे जो देख रहे हो जोड़ा आप लोग, जैसे वह खाने लगा, वह खाने लगा, वह पढ़ने लगा। ठीक, वह पढ़ने लगा। अगला उदाहरण है, वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा। अगला उदाहरण है, देख लेते हैं हम, मैंने किताब पढ़ ली, मैंने किताब पढ़ ली। ठीक दोस्तों, तो ये रहे हमारे क्रिया के 6 भेद, और 6 भेद के साथ साथ हमारा जो होता है क्रिया का आज ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन किए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए और एक अच्छी से आप नोट्स बनाइए, ताकि जब आपको समय मिले, आधा घंटा 1 घंटा सप्ताह में या हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, आप एक बार यदि खोल के देखेंगे अपने पेज को, और जो है ये हमारे वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखा है, तो मैं वादा करता हूँ कि आप भूल नहीं पाएंगे। यदि इन सब जो हमने पढ़ाया है, यदि कहीं आपको डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और मैं उस कमेंट का उत्तर दूंगा आपको, और संपूर्ण हल मैं निकालूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। कल हमारा जो हिंदी का एक नया चैप्टर होगा, उस नए चैप्टर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।